नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं भारत के नए सीज्मिक मैप के बारे में। इससे पहले भारत के सीज्मिक मैप में 4 जोन दर्शाए गए थे, जोन नंबर 5, 4, 3 एंड 2। लेकिन अभी एक और नए जोन की एंट्री हो चुकी है, जोन नंबर 6, जो कि है हाईली इफेक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा जहां पर भूकंप आने की संभावना रहती है, उस जोन को अलग से दर्शाया जाने वाला है इस सीज्मिक मैप में। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि किन किन भारत के क्षेत्रों में, भारत के राज्यों में ये जो जोन नंबर 6 है वो आपको दिखाई देने वाला है, और बिहार पर क्या इसका कुछ असर पड़ने वाला है कि नहीं, या फिर बिहार भी उसमें इंक्लूड होता है या फिर नहीं। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं न्यूज के आर्टिकल से। न्यूज का जो आर्टिकल है वो कह रहा है 61% ऑफ द कंट्री नाउ एट मॉडरेट टू हाई रिस्क, मतलब मॉडरेट से हाई रिस्क वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको करीबन करीबन 61% ऑफ इंडिया का जो पार्ट है वो मिल रहा है। एक और चीज यहां पर लिखा हुआ है, आपको बता दे रहा हूं मैं यहां पर। इट सेज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियाज हिमालयन आर्क, यानी ऐसे राज्य जो कि भारत के हिमालयी क्षेत्रों में आते हैं, हिमालय के राज्य जो आपको मिल रहे होते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड आता है इसमें, सिक्किम का कुछ पार्ट आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और कुछ पार्ट तराई वाला जो इलाका है वो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास वाला भी आ जाता है। नेपाल तो पूर्णतया उसमें कवर हो जाएगा। तो वो सारे जितने भी, नेपाल वैसे इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं जनरली ऐसे बता दे रहा हूं कि वो है हिमालय के जोन में ही। तो बात ये कर रहे हैं कि एक नया जोन क्रिएट किया गया है, जोन नंबर 6। जोन नंबर 6, अच्छा, यहां पर जितने भी जोन्स हैं इनको रोमन नंबर में लिखा जाता है। इस चीज को कभी भी आप कभी भी पढ़ेंगे, कभी भी किसी जगह पर लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखें रोमन नंबर में ही इसको यूज करना है। तो जोन नंबर 6 की एंट्री होती है, और कहां पर एंट्री होती है? हिमालयन जो राज्य है वहां पर एंट्री होती है। द हाईएस्ट सीज्मिक हैजार्ड आपको वहां पर मिलने वाला है। सबसे ज्यादा सीज्मिक हैजार्ड की जो कैटेगरी है वो यहां पर आपको इंक्लूड करी गई है। एक और हिंदी में आपको न्यूज देख पा रहे हैं, बदल गया भारत का भूकंप मैप, नया जोन नंबर 6 जुड़ने से खतरे में आया है 61% देश, जानिए अपनी सिटी का हाल। अभी जानते हैं हम अपने बिहार राज्य का हाल भी। ये तो बात हो गई न्यूज के आर्टिकल्स की। अब थोड़ा सा डीप जाते हैं और जानते हैं कि किस किस जगह पर ऐसा ऐसा हो सकता है। ये है इंडिया का मैप, आपके सामने इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। हम बात करने वाले हैं हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमालय के जो राज्य हैं उनकी ही। आपको एक लाइन जैसी प्रतीत हो रही होगी, दिखाई दे रही होगी यहां पर, जो कि इस जगह से स्टार्ट होती है और यहां पर सीधी रेखा लगभग ऐसी चलती चली आ रही है, और ये पूरा पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसमें कवर हो जाता है। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य सारे कवर हो जाते हैं। और ये जो नीली कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये है एपी सेंटर, जिसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। कौन से अधिकेंद्र? भूकंपों के अधिकेंद्र। यहां पर लिखा हुआ है मैप ऑफ द इंडिया शोइंग एपी सेंटर ऑफ द पास्ट अर्थक्वेक्स। जितने भी भूकंप हमारे पास्ट में आ चुके हैं, भूतकाल में आ चुके हैं, उन सभी के एपी सेंटर आपको इस रेखा के माध्यम से यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी रेखा पर आ रहे हैं, और भी कई जगह पे आते जा रहे हैं। तिब्बत में आते हैं, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह पे आए हुए हैं। इंडिया में भी और जगह पे आए हैं। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो ज्यादा आने की आवृत्ति है भूकंप आने की, वो कहां पे मिल रही है? इन्हीं लाइन के अकॉर्डिंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर ज्यादा आते हैं। इट मींस ये कौन सा जोन है? ये हमारा सीज्मिकली एक्टिव जोन है, यानी यहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा मिलेगी आपको। और ये जोन आपका हिमालय के राज्यों का जोन मिलता है। यहां पर ऊपर जम्मू कश्मीर मिल जाएगा, हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा, उत्तराखंड मिल जाएगा, और इसके साथ साथ इधर आते हैं सिक्किम आएगा। सिक्किम के साथ में आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पूरा यहां पर ब्लू डॉट से कवर्ड है। तो कहने की बात यहां पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें। मैप यही दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि कौन से स्टेट्स यहां पर आपके सीज्मिकली एक्टिव जोन में आ रहे हैं। रेड है, ब्लू है, जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये दर्शा दे रहा है कि कहां पर जोन नंबर 6 को इंक्लूड किया जाने वाला है। हिमालयन जो राज्य है, हिमालयन जितने स्टेट्स आपको मिल रहे हैं, वहां पर एक नया जोन नंबर 6 को लगाया गया है। और 5 टोटल अब हो जाएंगे, जोन नंबर 6, 5, 4, 3 एंड 2। जोन नंबर 1 नहीं होता है, जोन नंबर 6 से जोन नंबर 2 तक ये हमारी लिस्ट आने वाली है सीज्मिक मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं, ये है नया नया मैप ऑफ इंडिया शोइंग अर्थक्वेक जोन्स। अब यहां पर 6 जोन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला जोन आपको मिल रहा है ये वाला, सबसे ये जोन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा है। डार्क रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, और डार्क रेड वाला पार्ट है पूरा आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिल रहे हैं इसमें, पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एक यहां पर एक बॉर्डर जैसा बना दे रहा हूं येलो कलर से, जिससे दिखाई दे जाए आप लोगों को। ये जो लाइन आपको मिल रही है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन, दिस होल पार्ट इज कमिंग इन द जोन नंबर
ये पूरा पार्ट नॉर्थ ईस्टर्न वाला जोन नंबर 6 में कवर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया के मैप भी बनाना आप लोगों को आना चाहिए, और कभी भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है मेंस में आता है, उसमें अगर पूछा जाएगा तो ये वाला जितना जोन है वो किस में आ जाएगा, जोन नंबर 6 में आ जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बिहार का जो अपर पार्ट आपको एक ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो भी, और ये वाला पार्ट नेपाल के साथ में लगा हुआ ये भी, और जोन नंबर 6 पूरा पूरा हिमालयन स्टेट्स कवर हो रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई क्षेत्र है क्या? यस, आपको रेड कलर का पार्ट दिख रहा होगा इधर भी, यहां पर भी आपको दिख रहा है, ये आपका कच्छ वाला रीजन है। कच्छ वाला क्षेत्र भी आपका जोन नंबर 6 में आता है। भारत में पूछ सकता है हिमालय के अलावा कौन से क्षेत्र हैं जो कि जोन नंबर 6 में आ रहे हैं, वो है कच्छ वाला रीजन, गुजरात में कच्छ वाला रीजन। एक और क्षेत्र है वो है आपका अंडमान और निकोबार, इसको भी भूलना नहीं है, ये भी हमारे भारत देश का ही हिस्सा है। तो ये आपको देखने में मिलेगा, यहां पर भी जोन नंबर 6 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। मोस्ट सीज्मिकली एक्टिव जोन में ये भी आपका इंक्लूड हो जाता है। बाकी सारे जितने भी जोन है हमारे, जैसे जोन नंबर 5, 4, 3 एंड 2, वो वाले पहले जैसे ही है, उन्हीं क्षेत्रों में है। जोन नंबर 5 को थोड़ा सा सेग्रीगेट किया गया है, जोन नंबर 5 में ही इंक्लूड किया गया है जोन नंबर 6 को, जिससे कि और भी ज्यादा भूकंप आने की आवृत्ति या फिर संभावना जहां पर हो सकती है उन्हें हम मैप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जोन नंबर 5, 4, 6, 5, 4, 3 एंड 2, टोटल मिला के 5 जोन है अभी नए वाले इस सीज्मिक जोन मैप में, और ये सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ये वाले ऊपर वाले ही दिखाई दे रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं कि किसने इसको जारी किया है। तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से, BIS की तरफ से इसको जारी किया गया है, इसको रिलीज किया गया है अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 के टाइटल के अंतर्गत। अर्थक्वेक डिजाइन कोड, भूकंप डिजाइन का एक कोड है, जिसको 2025 की एक लिस्ट, एक रिपोर्ट निकाली गई है, और किसने निकाला है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने निकाला हुआ है। ठीक है, भारत का नया सीज्मिक मैप आया हुआ है, और इसके अनुसार देश का लगभग पूरा हिमालयी आर्क, हिमालयन आर्क का मतलब है हिमालय के अंदर आने वाले जितने भी राज्य है, जैसे कि फिर से बता दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर आता है इसमें, जम्मू कश्मीर आता है, लद्दाख का कुछ पार्ट इसमें कवर हो जाएगा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा इसमें, सिक्किम इसमें आ जाने वाला है, और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इसमें कवर हो जाने वाला है। हिमालयन आर्क के अलावा और भी कुछ दो क्षेत्र मैंने बताया आपको, एक था उसमें कच्छ वाला रीजन जो कि गुजरात राज्य में मिलता है, एक था अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह भी। इसके आगे आते हैं, जोन नंबर 6 में आते हैं, जो सबसे ज्यादा सीज्मिक हैजार्ड कैटेगरी में आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कौन से स्टेट सबसे ज्यादा सीज्मिक हैजार्ड वाले में क्षेत्र में आते हैं। अगला पॉइंट यहां पर आता है कि जोन नंबर 6 है क्या चीज, इसको एक बार समझ लेते हैं कि जोन नंबर 6 को लाने का प्रयास क्यों किया गया, इसको एक नए तरीके से इसको शो करना क्यों जरूरी समझा गया। आइए देखते हैं। जोन नंबर 6 सीज्मिक मैप में एक नई कैटेगरी बनाई गई है, जिसे खासतौर पर बहुत ज्यादा भूकंप के खतरे वाले इलाकों को मार्क करने के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने बोला आपसे कि भाई भूकंप कहां पे आते हैं, सीधी बात यह है, भूकंप कहां पे आते हैं, हिमालय वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। हिमालय कैसे बना हुआ है, प्लेट्स के टेक्टोनिकली एक्टिव प्लेट्स जहां पर कोलाइड कर रही हैं, जहां पे कन्वर्ज कर रही हैं, जहां पे उनका अभिसरण हो रहा है, वहां पर आपको ये भूकंप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे होते हैं। इंडियन प्लेट एक माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट है, वो टकरा रही है लगातार यूरेशियन प्लेट से, जो कि एक बड़ी प्लेट है, वो टूट के आई है, अलग होके आई है गोंडवाना लैंड से, और वो टकराने स्टार्ट कर चुकी है, और बहुत ज्यादा ही ये सीज्मिकली एक्टिव जोन बनाती है हिमालय, और हिमालय बने भी इसी टकराने के कारण है। हिमालय का बनना कैसे हुआ है, कन्वर्जेंस ऑफ द टू इनकमिंग प्लेट्स, उनके कन्वर्जेंस से हुआ है। एक और पॉइंट है यहां पर, प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हैजार्ड असेसमेंट PSHA पर आधारित है, जो कि एक मॉडर्न साइंटिफिक तरीका है जो किसी इलाके में जमीन के हिलने की संभावना और तेजी दोनों का अंदाजा लगाता है। तो इसको बनाने का, जोन नंबर 6 बनाने का पर्पज ही यही था कि वहां पर हम और भी ज्यादा गूढ़ता से अध्ययन कर पाए कि किन जगहों पर, किन क्षेत्रों में, किन इलाकों में भूकंप आने की संभावना ज्यादा रह सकती है। कई ऐसी जगहें भी हैं जहां पर पिछले 200 250 सालों से भूकंप नहीं आया हुआ है। तो जहां पर भूकंप नहीं आया है वहां पर स्ट्रेन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और फ्यूचर में वहां पे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि जहां पर भूकंप नहीं आया है बहुत समय से, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कभी भूकंप आएगा नहीं, वहां पर भूकंप आने की संभावना बढ़ती चली जा रही है, और एक समय ऐसा होगा कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा और वो भूकंप वहां पे आ जाएगा। स्ट्रेन जो पड़ रहा है वो वहां पर रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वहां पे भूकंप आएगा, और वहां पर जान और माल का खतरा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन नंबर 6 के बारे में हमने जाना। इसके पहले जो प्रीवियस मैप था वो लाया गया था 2016 में।
अर्थक्वेक हैजार्ड मैपिंग जो की गई थी वो की गई थी 2016 में, और उसमें बताया गया था जोन नंबर 5, 4, 3 एंड 2, 4 जोन उसमें निकाले गए थे। 4 जोन्स वर देयर, जोन नंबर 5, 4, 3 एंड 2। 5 वाले को बोला गया था यहाँ पर वेरी हाई रिस्क जोन, 4 नंबर वाले को बोला गया था हाई रिस्क से जोन, थर्ड वाले को मॉडरेट और 2 वाले को लो रिस्क जोन बोला गया था। जो नया एक जोन लाया गया है इस बार, जोन नंबर 6 लाया गया है, वो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी वाला जोन बन चुका है। इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार तो इसमें है ही, जिसको मैंने अभी आपको मैप में शो भी कर दिया। और कौन सा रीजन है, और कच्छ वाला रीजन भी इसमें इंक्लूड है गुजरात में, जिसमें जोन नंबर 6 में इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिस न्यू मैप शोज दैट 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन सीस्मिकली एक्टिव रीजन्स। अब देखिए, जहां कहीं पे भी भूकंप आने की संभावना रहती है, ज़्यादातर रहती है, जो नंबर 5 है, 6 है, 4 है, ये सीज्मिकली एक्टिव जोन है। सीज्मिकली एक्टिव जोन्स में हमारे भारत की जो जनसंख्या है, करीबन करीबन 1 अरब 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या हो चुकी है, वो उसका 75% लिखा भी हुआ है, 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन द सीज्मिकली एक्टिव जोन्स ऑफ इंडिया। भूकंप वहां पे आने की संभावना ज्यादा है। इट मींस जितना ज्यादा लोग वहां पे रहेंगे उतनी ज्यादा संभावनाएं रहेंगी उनको चोट लगने की या फिर उनकी मृत्यु होने की, भूकंप से जान और माल का खतरा भी हो सकता है, लाइफ जो है वो भी डेंजर में आ सकती है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें कितना था, 59% था, इस बार 75% अभी हमें यहाँ पे देखने में मिल रहा है पॉपुलेशन। पहले कितना था, 59% ऑफ द इंडियन लैंडमास वाज क्लासिफाइड एज अर्थक्वेक प्रोन, while with roughly 11% in zone number 5, 18% zone number 4, 30% zone number 3 and rest in the zone number 2। ये पिछला डेटा है, अगर आप नहीं भी इसको समझते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि जोन नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन था पहले वाले रिकॉर्ड में, 2016 वाली रिपोर्ट में, उसमें कितना रखा गया था, उसमें 11% उसमें जोन नंबर 5 में आ रहा था, 18% आ रहा था जोन नंबर 4 में, 30% आ रहा था जोन नंबर 3 में, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आता था जोन नंबर 2 में, विच वॉज वेरी वेरी लेस, या फिर ना के बराबर वहां पे भूकंप आ रहे थे। ठीक है, तो ये बात हमारी हो गई पिछले वाले मैपिंग के अकॉर्डिंग। अब 61% का जो डेटा है, नए नक्शे में देश के 61% भूभाग को मध्यम से उच्च जोखिम वाले खतरे में वर्गीकृत किया गया है। 2 क्षेत्रों के बीच के सीमावर्ती कस्बों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है, बाउंड्री टाउन जितने होते हैं। ठीक है, 2 जोन्स जैसे हैं, एक जोन नंबर 6 है, एक है जोन नंबर 5, दोनों के बीच में जहां पे बाउंड्री बन रही है उनकी, वो क्या है, एक बाउंड्री जोन बोला जाता है। तो बाउंड्री जोन में आने वाले जितने भी टाउन्स हैं उसको कहां पे डाल दिया गया है, सीमावर्ती कस्बों को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया है। मतलब कि जोन नंबर 6 और जोन नंबर 5 में के जो बॉर्डर पे जो टाउन आ रहे होंगे उनको जोन नंबर 6 में माना जाएगा। जोन नंबर 5 और जोन नंबर 4 के जो बॉर्डर पे आने वाले बॉर्डर टाउन होंगे उनको जोन नंबर 5 में माना जाएगा। तो उच्च कैटेगरी वाला जो एरिया होगा वहां पर उस जोन में उसको इंक्लूड कर लिया जाता है, जो कि बॉर्डर टाउन्स होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये वाला पॉइंट आपका डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं वो लोग स्टेटमेंट के तौर पर। द BIS गाइडलाइंस ऑल्सो एड्रेस नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये कुछ नया सा एक चीज किया है इन्होंने। BIS की जो गाइडलाइंस आई हैं इस बार, इन्होंने इस बार सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग कोड के को इंप्रूव करने को नहीं बोल के, साथ साथ ये भी बोला है कि जो भी बिल्डिंग के अंदर पाइपलाइंस होती हैं, जो भी पावर लाइंस होती हैं, जहाँ पे देखिए लिखा भी है नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, किसी भी बिल्डिंग को बनाने में जो नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पाइपलाइन बिछाना, पानी की पाइपलाइन बिछाना, वायरिंग बिछाना, राइट, ये सारी चीजें भी इंक्लूडिंग पैरापेट्स होते हैं इसमें, ओवरहेड टैंक्स, जो टैंक होते हैं घर की छतों पे रखे रहते हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस, पावर लाइंस जो आपकी घरों में आ रही होती हैं, बिजली वायरिंग होती है, लिफ्ट्स ऑल्सो। ठीक है, लिफ्ट जो सिस्टम्स किसी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में लगे रहते हैं, अब भूकंप आ गया, लिफ्ट में कोई जा रहा है, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लिफ्ट में जा रहा है तो वो इसी में फंस सकता है और केबल टूट सकती है और वहां पर जान और माल का नुकसान बढ़ सकता है। तो ये जो लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है वो कम हो पाए, पर्पस यही है इस रिपोर्ट को लाने का, BIS के इस कृत्य का भी। लिफ्ट जो होती है वो क्या करती है, विच ऑफन फॉल्स एंड कॉजेज इंजरीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स। तो इन पर भी गाइडलाइंस आई हैं, और BIS की जो गाइडलाइंस है और भी ज़्यादा डीप होती जा रही हैं और भी ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं टू अवॉइड द अर्थक्वेक्स डिजास्टर्स। अगला यहाँ पे पॉइंट आता है कि रिवाइज्ड सीज्मिक मैप में एक्सपोजर विंडो नामक एक कॉन्सेप्ट को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपोजर एंड मल्टी हैजार्ड मेथोडोलॉजी के जरिए पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी को ध्यान में रखता है। 3 स्टेटमेंट यहाँ, 3 वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको फोकस करना है।
पहला लिखा हुआ है यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी। हमने अभी देखा यहाँ पे 75% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन द सीज्मिकली एक्टिव जोन्स। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस जगह पर लोग ज्यादा बसे हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे टाउन्स हैं जो कि टूरिस्ट टाउन्स होते हैं। वहाँ पर अगर भूकंप आता है तो वैसे भी टूरिस्ट जो है वो परेशान हो जाएंगे, और टूरिस्ट बिल्डिंग है वो स्लोपी एरियाज पे बनी हुई है, होटल्स जो है वो गिर सकते हैं, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, तो क्रैक्स आ सकते हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा एक डेंजर की सिचुएशन बन जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैप द एरियाज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन डेंसिटी। जलवायु सॉरी ये जो उनकी जनसंख्या होती है, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर कैसा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या घनी बस्तियां बसी हैं, क्या सघन बस्तियां नहीं है, वहाँ पर कैसा है, दूर दूर घर बसे हैं, पास पास हैं तो कितनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, कि शहरी क्षेत्रों में हमने देखा है कि जो घनी बस्तियां होती हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग जो है वो ऊंची ऊंची बनी हुई हैं, और ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर पतली सी गलियां होती हैं। अगर वहाँ पर, अगर आप कभी दिल्ली गए हो तो दिल्ली में हमने देखा है, अगर आप पुरानी दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर घनी बस्तियां बसी रहती हैं। वहाँ पर अगर भूकंप की स्थिति आती है, वैसे दिल्ली हमारा किस में आता है, 2 नंबर 4 में आता है, ठीक है। बट अगर ऐसे ही इलाके हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में निकल जाएं जो कि हिमालय के जोन में आते हैं, तो वहाँ पर और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जहाँ पे आएगा, जिनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि अफोर्ड कर सकते हैं जो भी सहायता होती है, मेडिकल सहायता होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, वो ज़्यादा संवेदनशील इलाके होते हैं, संवेदनशील लोग भी होते हैं, और वो जान और माल का खतरा उन पर भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, ठीक है। गाइडलाइंस ने यह भी कहा है कि खतरनाक अंदरूनी कोलैप्स को रोकने के लिए बिल्डिंग के वजन के 1% से ज्यादा भारी नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को एंकर किया जाना चाहिए। मतलब उसको ऐसा एंकर करके रखना चाहिए। एंकर मतलब होता है कि उसको टिका के रखना चाहिए, रोक के रखने के भी सिस्टम्स वहां पे लगे होने चाहिए। 1% से ज्यादा, मतलब जितनी बिल्डिंग का वेट रहेगा, और जो ऐसे हैं जो कि कोलैप्स हो सकते हैं, कोलैप्स को रोकने के लिए नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जितने होते हैं, जैसे कि लटकने वाली कोई चीज़ें हैं, झूमर लगा हुआ है किसी के घर में, है ना, ऐसी कुछ बड़ी बड़ी भारी भारी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए भी। तो ये हो गए हमारे कुछ पॉइंट्स इसमें। बिहार के मैप की बात करते हैं, तो ये जो मैप आपके सामने बना हुआ है जिसमें कि 3 लेयर्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये लेयर है फर्स्ट और ये लेयर है सेकेंड। तो जो पिछला 2016 का मैप था, उस 16 के मैप के अकॉर्डिंग ये आ रहा था जोन नंबर 5 में, ये आ रहा था जोन नंबर 4 में, और ये आ रहा था जोन नंबर 3 में, ठीक है। ये 3 मैप थे पहले वाले में। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हमने देखा है कि बिहार के मैप में चेंजेस आ गए हैं। तो बिहार में इस टाइम पर अगर पूछा जाए आपसे कि कितने सीज्मिकली एक्टिव जोन्स आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 6 भी मिल रहा है, यहाँ पर आपको 5 भी मिल रहा है, 4 भी है और 3 भी है। पटना जो है वो किस में आ रहा है, जोन नंबर 4 में आ रहा है पटना। दिल्ली भी जोन नंबर 4 में आता है, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, और बिहार की राजधानी जो पटना है वो भी किस में आता है, जोन नंबर 4 में आता है। और जो नीचे वाला पार्ट है जोन नंबर 3, जो कि आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम जहां पे मिल रहा है, विंध्यान रॉक सिस्टम मिल रहा है, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, वो वाला पार्ट आपका जोन नंबर 3 में आ जाएगा। तो बिहार में कितने मिल रहे हैं, 4 जोन, 4 जोन्स इन बिहार। याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है और अपडेटेड पॉइंट है ये वाला, करंट अफेयर्स में इसको ये टॉपिक आया भी था, ठीक है। कौन कौन से 4 जोन्स हैं, 6 भी आता है, 5 भी आता है, 4 भी आता है एंड 3 भी आता है इसमें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पृथ्वी की किस लेयर में कुदरती भूकंप आते हैं, लिथोस्फीयर, इनर कोर, मेसोस्फीयर या फिर एस्थेनोस्फीयर। हिंदी में इसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर को बोलते हैं स्थल मंडल, इनर कोर को बोलते हैं आंतरिक क्रोड, मेसोस्फीयर को बोलते हैं मध्य मंडल, और एस्थेनोस्फीयर को बोलते हैं दुर्बलता मंडल। आपको ये बताना है कि जो पृथ्वी में जब भूकंप आ रहे होते हैं तो किस लेयर में, किस परत में भूकंप आते हैं। इन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, A B C D में से चूज कीजिए और आंसर बताइए। देखते हैं किसका आंसर सही होता है।
ये था आज का टॉपिक। और अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, मैं बिहार को स्पेसिफिकली यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो अगर आप, तो आरंभ 15.0 बैच आप ले सकते हैं। फाउंडेशन का बैच है ये, प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारी इसमें करवाई जाती है। एक नंबर है 76400300, इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे दिया हुआ एक और नंबर है, यहाँ पर मेरा कोड देख पा रहे हैं AKS है, उससे डिस्काउंट मिलेगा। और 9289996924 9289996924 इस नंबर से आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। दो वेरिएंट्स हैं हमारे बैचेस के, एक है गोल्ड वेरिएंट, एक है दूसरा है प्लैटिनम वेरिएंट। गोल्ड वेरिएंट मिलता है 2 साल की वैलिडिटी के साथ 11999 में, 4 साल की वैलिडिटी के साथ प्लैटिनम बैच मिलता है 18999 में। मेरा कोड लगाओगे AKS लाइव तो भी। 8 दिसंबर से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो अभी दिन आपके पास में शेष हैं डिसाइड करने के लिए, ज़रूर करें और मेरा कोड लगा के इस कोर्स को जल्दी से परचेज कर लीजिए। मैं ही क्लास को शुरुआत करने वाला हूं वहां पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, AKS लाइव मेरा कोड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाने वाले हैं, जिससे कि आप कोर्स को परचेज करने के लिए वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको कैसे लेना है इस कोर्स को, आपको जाना है यहाँ पर, ये है studiiq.com का होम पेज। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, स्टेट पीसीएस पे जाके, बिहार पे जाके, पहला आता है आरंभ 15.0, इस पे जाने के बाद में प्लैटिनम बैच पे क्लिक करके बाय नाउ करना है। इंटर कूपन कोड यहाँ पर लगाना होगा आपको, इस जगह पे कूपन कोड में लिखना है AKSLIVE, AKS लाइव लगा के अप्लाई कीजिए। आपको प्लैटिनम बैच 18999 में मिल जाने वाला है, और साथ में अगर आप इसको गोल्ड बैच को लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 11999 में। 11999 पे नाउ कीजिए और इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर डाउनलोड, इसमें ज्वाइन हो जाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको वीडियो के लिंक्स मिलते रहते हैं। मेरा ईमेल आईडी है ये abhishek.singh@studiiq.com। यहाँ पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए, किसी भी डाउट के लिए, तो उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। इस बैच को लेना ज़रूरी है जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अगले 72nd बीपीएससी के, फाउंडेशन की तरीके से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो 2 वेरिएंट्स हैं, डिसाइड कीजिए और जल्दी से ले लीजिए। इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अपने साथियों के साथ में इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगले बिहार की खबर में। जय हिंद, जय भारत।